आज की इस क्लास में हम लोग बिजनेस मैथ को आगे बढ़ाते हैं और वीडियो में हम लोग जो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर चल रहा था उस चैप्टर का अगला पार्ट देखेंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमने करवा रखे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास डॉक्टर BN गुप्ता की बुक है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इस बुक को परचेज करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए आप जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ पहले उन क्वेश्चनों को कर लें और आपके बुक में जितने भी एग्जाम्पल और क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो करें। हालांकि मैंने कुछ क्वेश्चन स्किप कर दिया है, जो मिलते जुलते क्वेश्चन है जो हमें लगे कि आपसे बन सकता है तो हमने उन क्वेश्चनों को स्किप कर दिया है। हमने उन्हीं क्वेश्चनों को करवाया है जो हमें लगता है कि आपसे नहीं बन सकता है। ईजी क्वेश्चन हमने छोड़ दिया, ठीक है, ताकि मैं पूरा सिलेबस कवर कर सकूँ और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उतना ही करवा रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपका जो फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी जो प्रॉफिट एंड लॉस है चैप्टर है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 20 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं मिथिला यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, ठीक है, जो आपका LNMU जो कंडक्ट करवाता है वो 20 मार्क्स का क्वेश्चन देता है यहाँ से, ठीक है। तो बहुत ही वेटेज है इस चैप्टर का आपके एग्ज़ाम के हिसाब से। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन है वो लेंगे। हमारा जो क्वेश्चन है आज का वो देखिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक फल वाले ने कुछ संतरे इतना के 2 के हिसाब से खरीदे, मतलब इतना रुपया में, कितना रुपया में, 1 रुपया 36 पैसा में, 1 रुपया 36 पैसा में 2 संतरे खरीदे, 1 रुपया 36 पैसा में 2 संतरे खरीदे। मैं अगर आपसे ये कहूँ कि 10 रुपया में मैंने 2 पेन खरीदे तो एक पेन की कीमत कितनी है? आप बता सकते हो सर 5 रुपया है। बिल्कुल आप बता सकते हो कि अगर 2 संतरे का कीमत 1 रुपया 36 पैसा है, आपसे अगर मैं आगे चल कर ये पूछ लूँ कि भाई मुझे ये बताओ कि एक संतरे का कीमत क्या है, तो आप 2 से भाग लगा दोगे, एक संतरे का कीमत निकल जाएगा। समझ रहे हैं? हिसाब से खरीदा और उतने ही संतरे पुनः इतना के 3 के हिसाब से खरीदा, ठीक है, पुनः 3 के हिसाब से, मतलब इतना रुपया में 3 संतरा खरीदा, ठीक है। मैं कहता हूँ 15 रुपया में मैंने 3 पेन खरीदा तो एक पेन की कीमत कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 5 रुपया। बहुत सिंपल। तो 3 संतरा उसने खरीदा पुनः, और कितना रुपया के हिसाब से? 1 रुपया 35 पैसे के हिसाब से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तथा उन्होंने इतना के 5 के हिसाब से बेचकर, इतना के 5 के हिसाब से उसने बेचा है, मतलब इतना रुपया में 5 संतरा बेचा है और इतना रुपया की हानि कमाया। मतलब ये पूरा का पूरा आपको फंसाने का काम किया गया है। पीछे क्या क्या है? 2 संतरे का आपका हिसाब है, 2 संतरे का कीमत दिया है, फिर 3 संतरे का कीमत दिया है, फिर 5 संतरा बेच रहा है। ऐसे कैसे काम चलेगा? तो हमारे पास जो CP है, हम अगर एक एक संतरे पर भी काम करें ना तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। एक संतरे का कीमत यहाँ से निकालेंगे, यहाँ भी एक संतरे का कीमत निकालेंगे, इन्हीं 2 संतरे को हम आगे बेच देंगे। जिस रेशियो में ये आगे सेल होगा, मतलब जो प्रॉफिट आपका एक संतरे का होगा वही प्रॉफिट, उसी परसेंटेज की मैं बात करूं तो 10 संतरे का भी प्रॉफिट उतना ही होगा, ठीक है। बस इसके हिसाब से हमको एडजस्ट करना है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो आपके पास जो संतरा दिया हुआ है, कितने संतरे का कीमत है? 2 संतरे का कीमत 1 रुपया 36 पैसा है। ध्यान से समझना, 2 संतरे का कीमत 1 रुपया 36 पैसा है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक संतरे का कीमत निकाल देते हैं, एक संतरे का CP, एक संतरे का CP, ठीक है भाई। 1 रुपया 36 पैसा को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 8 दूना 16, 0 रुपया 68 पैसा, ठीक है। फिर पुनः एक संतरे का CP कितना हो जाएगा? यहाँ 3 संतरा खरीदा है इतना रुपया में, ठीक है भाई। तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो 4 तिया 12, 0.45 रुपये, ठीक है। हम इसको ऐड कर लेते हैं। टोटल 2 संतरे का CP कितना हो जाएगा? ठीक है, हम 3 के हिसाब से ना लेकर हम 1 के हिसाब से लेंगे, 2 के हिसाब से ना लेकर हम 1 के हिसाब से लेंगे, ठीक है। ऐसा करेंगे, इसको ऐड कर देते हैं, कितना हो जाता है? 8 5 13, 10 1 11, हाथ में 1 रुपया 13 पैसा। ये आपका टोटल CP है, ठीक है, 1 1 के हिसाब से, ताकि हम बेच सके आगे। आपके पास जो SP दिया हुआ है वो 5 संतरे का SP कितने संतरे का है? 5 संतरे का SP आपको दिया हुआ है, राइट ना। तो हमको क्या करना है, हमको निकाल देना है SP ऑफ 2 ऑरेंज,
ठीक है, 2 संतरे का हम एसपी निकालेंगे। हमारे पास 5 संतरे, चूँकि हुआ ये है कि हम एक एक संतरे के हिसाब से आगे बढ़े। यहाँ भी एक संतरे का सीपी लिया, यहाँ भी एक संतरे का सीपी लिया। इस हिसाब से हमारे पास मात्र 2 संतरा है। ठीक है, इस हिसाब से हमारे पास मात्र 2 संतरा है। तो आगे भी हम 2 ही संतरा बेचेंगे, लेकिन हमारे पास जो विक्रय मूल्य है वो 5 संतरे का दिया हुआ है। तो 5 के हिसाब से दिया हुआ है, तो भाई 5 से डिवाइड कर देंगे, 1 हो गया। 2 से गुना कर देंगे, 2 हो गया। बहुत सिंपल। 5 से डिवाइड कर दी, 1 हो गया। 2 से गुना कर दी, 2 हो गया। ठीक है, अब आप इसे काट सकते हैं। 5 × 25, यहाँ काटिएगा। 5 × 25, 5 × 10। ठीक है भाई, नहीं 5 × 20, 5 × 25, 5 × 20, इतना रुपया। अगुने 2, ये 2 है, तो ये हो जाएगा 108 रुपया, मतलब 1 रुपया 8 पैसा। समझ रहे मेरी बात को। अब आगे देखिएगा, यहाँ पर जो लॉस हमको निकालना है, सबसे पहले तो लॉस फाइंड कर लेते हैं। तो 2 संतरे के हिसाब से हम आगे बढ़े हैं। एक एक संतरे का ही कीमत हमने लिया। ये 1 संतरे का कीमत यहाँ, 1 संतरे का कीमत यहाँ, कुल मिला के 2 संतरे का सीपी हमारा यह हो गया, और 2 संतरे को ही हमने बेचा। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात। क्योंकि संतरे का जो संख्या है वो सब जगह एक समान नहीं है, इसलिए हमने एक एक के यूनिट के हिसाब से आगे बढ़ा है। एक एक के यूनिट के हिसाब से भी हमने आपको काम करके यहाँ पर दिखाया। तो हम ये बता सकते हैं कि लॉस कितना हो गया। लॉस ऑफ 2 ऑरेंज, मतलब 2 ऑरेंज का जो है लॉस कितना हो गया भाई। तो 1 रुपया 13 पैसा माइनस 1 रुपया 8 पैसा। ठीक है, तो 8 × 5 = 13, मतलब आप ये कह सकते हैं कि 0.5 रुपया आपको लॉस हुआ है। लेकिन 0.5 रुपये के हिसाब से आपको 2 ही ऑरेंज हो रहे हैं। 0.5 रुपये जो लॉस दिखा रहे हैं उसमें 2 ऑरेंज है, ध्यान से समझना। 0.5 रुपया जो आप दिखा रहे हैं उसमें कितने ऑरेंज है, 2 ऑरेंज है। समझ रहे मेरी बात को। लेकिन माय डियर, आपको जो क्वेश्चन में कहा है, जो लॉस के बारे में चर्चा किया क्वेश्चन में, वो कहा है 1.5 रुपया। लॉस कितना कहा है, 1.5 रुपया। लेकिन हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा लॉस कितना हो रहा है, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा लॉस हो रहा है, हमने जो सॉल्यूशन किया है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा लॉस हो रहा है बच्चे, वो हो रहा है 5 पैसा। ठीक है, हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमने सॉल्यूशन किया है उसके अकॉर्डिंग हमारा 5 पैसा हो रहा है। क्योंकि हमने तो अपने मन से यहाँ काम किया है, एक एक संतरा पे हम काम किए, लेकिन होल हमारा जो लॉस दिया हुआ है वो 1.5 रुपया। तो अगर इतना रुपये के लॉस में इतना संतरा होता है, तो इतने रुपये के लॉस में कितना संतरा होगा, हमारा आंसर निकल जाएगा। तो इतने रुपये के लॉस में इतना संतरा होता है कि जब 0.05 रुपये के हानि पर ठीक है संतरों की संख्या, नंबर ऑफ ऑरेंज कितने हो जाएंगे, 2 होते हैं। तो 1 के हानि पर कितना हो जाएगा, 2/0.05। और 1.5 रुपये की हानि पर कितना हो जाएगा, 1.5 रुपये की हानि पर अगर हम लेंगे माय डियर, समझना मेरी बात को, तो 2/0.05 मल्टीप्लाई में 1.50। ठीक है भाई, तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 × 15 और 30 × 60, इतने संतरे होंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, आप इसको प्रैक्टिस जरूर करना और समझने का प्रयास करना। नहीं समझ में आया कमेंट्स बॉक्स में लिखना, हम इसे दोबारा रिपीट कर देंगे किसी वीडियो में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन कहता है कि एक पेन 11 रुपया में बेचा जाता है। ध्यान से समझना, एक पेन 11 रुपया में बेचा जाता है, तो पेन की कीमत कितनी है, एसपी कितनी हो गई, एसपी हो गई 11 रुपया। समझ रहे मेरी बात को। उस पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है, लाभ प्रतिशत होता है जितने में उसको ख़रीदा गया था। अब हमको सीपी नहीं पता है, तो सीपी हमको मानना पड़ेगा। क्या करेंगे हम लोग, सीपी को मान लेंगे। ठीक है, सीपी मतलब x रुपया मान लेते हैं, इतना रुपया में ख़रीदा गया। लेकिन लाभ प्रतिशत भी इतना ही % होता है। समझ रहे मेरी बात को। तो अगर हम इसका इतना % लाभ लेंगे तब जाकर हमारा एसपी बनेगा, मतलब सीपी में अपना प्रॉफिट % ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एसपी बन जाएगा, जो 11 रुपया है। समझ रहे। तो ये इक्वेशन हम फॉर्मेट कर सकते हैं। इस इक्वेशन की मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ इक्वेशन बन जाता है वहीं पर सॉल्यूशन भी मिल जाता है। तो प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट % बराबर भी हो गया x%। माय डियर समझना,
तो इतना रुपया देखना SP कैसे निकालेंगे, SP इक्वल टू हो गया इतना रुपया का CP है या प्लस में इतना का इतना % प्रॉफिट है, तो परसेंट को तोड़ेंगे नीचे में 100 होगा माय डियर। और ये टोटल SP कितना है आपका 11 रुपया। कहीं ना कहीं ये द्विघात समीकरण में जाकर टूटेगा, कोई दिक्कत नहीं, उसी में तोड़ देंगे। x बराबर x प्लस x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x² होगा और नीचे में ये 100 होगा। समझ रहे मेरी बात, ये 11 रुपया हो गया। 100 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x हो जाएगा, 100x हो जाएगा प्लस में x² हो जाएगा और यहाँ नीचे में ये 100 हो जाएगा। यहाँ समझ रहे, ठीक है। इस 100 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 100x प्लस में x² और यहाँ पर हो जाएगा 1100। इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है बच्चे। तो ये x² हो जाएगा, इसको हम पहले लिख दे रहे हैं, इसको बाद में लिखेंगे, प्लस 100x हो जाएगा और ये जो माइनस प्लस में है उस साइड में इसको उठा के इधर कर देंगे तो माइनस में हो जाएगा 1100 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको तोड़ते हैं। 110 गुने 10 के हिसाब से अगर फैक्टर करेंगे तो 1100 हो जाएगा और 110 में से 10 घटाएंगे तो 100 हो जाएगा। लेकिन हमको ये जो 100 है वो प्लस में लेना है, तो बड़ा वाला जो साइन है वो प्लस में लेना है और छोटे वाले साइन को हमको माइनस में रखना है। तो 110x और प्लस में ये माइनस में रख लिया, 110x माइनस 1100 इक्वल टू 0। अब हम लोग इसका कॉमन लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक। देखिएगा x² और x में x कॉमन आता है, यहाँ पर x² है, x कॉमन ले लिया हमने तो एक x बच गया, यहाँ माइनस का माइनस रह जाएगा और 10 का 10 उतर जाएगा, ये x बाहर जा चुका है। अब यहाँ पर सामने में जो साइन हो वही साइन आपको लिखना है और उसी के हिसाब से अंदर से कॉमन लेना है। 110 हम कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पर ये x हो जाएगा और 11 दही के 110 था जिसमें से 110 कॉमन हो चुका है तो यहाँ 10 बच गया इक्वल टू 0। अब देख रहे हैं यहाँ पर ध्यान से 2 मान है, अब यहाँ से भी दोनों में से एक कॉमन लेंगे तो 10, ठीक है, और बच गया यहाँ पर x प्लस 110 इक्वल टू 0। जब हम इसको x माइनस 10 इक्वल टू 0 लिखते हैं तो x का वैल्यू हमारा 10 आएगा। लेकिन अगर हम x प्लस 110 बराबर 0 लिखते हैं तो x का वैल्यू माइनस 110 आएगा। तो प्रॉफिट % तो भाई माइनस में था नहीं और CP माइनस में होता है क्या, आपने 1 रुपया भी लगाया तो आपका प्लस में, तो आपका जो CP होगा या प्रॉफिट % की बात होगा वो होगा आपका 10 रुपया। ठीक है, आपसे पूछा है ग्रामुल क्या है तो ग्रामुल आपका 10 रुपया है, 10 रुपया। अगर आपसे CP SP प्रॉफिट % पूछता तो वो भी 10% होता है, क्योंकि हमारा ये जो CP है और ये जो प्रॉफिट % है वो दोनों इक्वल है। क्या आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो यहाँ पर ये द्विघात समीकरण पे जाकर टूटा है, बिल्कुल नहीं घबराना। एक क्वेश्चन बना के हमने इससे तोड़ा, यहाँ पर 2 का पेयर लगा के हमने कॉमन लिया है, फिर यहाँ पर दोनों सेम है, बीच में प्लस है, तो फिर इन दोनों में से एक कॉमन लिया, बच गया इधर x, इधर 110 x 110। दोनों के इक्वल टू में अगर x गुने y बराबर 0 है तो x इक्वल टू भी 0 है, y इक्वल टू भी 0 है। बिल्कुल नहीं घबराना, ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा ही होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, चलो भाई क्वेश्चन पढ़ो। किसी वस्तु को 23 रुपये में बेचकर 7 रुपये की हानि होती। यहाँ तो सिंपल सी बात यह है कि 23 रुपये में बेचा है, 7 रुपये का हानि है। आपसे अगर यहाँ पूछ दिया जाए कि इस वस्तु को कितना में ख़रीदा गया था तो आप तो यूँ बता सकते हो कि भाई 23 रुपये में बेचा है, 7 रुपये का हानि है। समझ में थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा दिमाग को जोड़ दो। 23 रुपये में बेचा, 23 रुपये में बेचा है, 7 रुपये का हानि है, ठीक है। 23 रुपये में सेल किया है और 7 रुपये का इसको हानि हो रहा है, ठीक है। तो कितना में ख़रीदा होगा, कितना में ख़रीदा होगा, कितना में? 7 रुपये का हानि है, 23 रुपये में बेचा है। इसका मतलब यह है कि बंदे ने 30 रुपये में ख़रीदा था, 30 रुपये में ख़रीदा था, तब ना 23 रुपये में बेचकर 7 रुपये का हानि हुआ, ठीक है। कुछ बच्चा क्या करेगा, इसको घटा देता है, हानि देखा घटा दिया। ये उल्टा काम है, ध्यान से समझना। तुम वापस आ रहे हो, तुमने CP लिया, कुछ रुपया में ख़रीदा, इसमें 7 रुपया माइनस किया, इक्वल टू 23 रुपया किया। अब तुमको जिसमें माइनस किया है वो निकालना है, ये ले जाकर वापस प्लस करना पड़ेगा 23 रुपये में। तुम वापस जा रहे हो, CP निकालने के लिए वापस जाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि तुम उल्टा जाओगे, ठीक है। तो हमारे पास जो SP दिया हुआ है, SP दिया हुआ है बाबू 23 रुपया और हानि दिया हुआ है 7 रुपया। लॉस आपके पास कितना है? 7 रुपया, ठीक है भाई। तो आपके पास जो CP होगा वो कितना हो जाएगा? 23 प्लस 7 इक्वल टू 30। अब देखिए, 30 में ख़रीदा, 23 में बेचा, 7 रुपया का हानि हुआ। बात समझ में आ गई?
अब ये कहता है जो 30 रुपया में तुमने ख़रीदा है 20% लाभ जब लोगे तब कितना में बेचोगे। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू कितना हो गया, नाउ प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू ये हो गया भाई मेरे 20%, ठीक है। और इसका 20% लेकर आपको बेचना है। तो एसपी क्या हो जाएगा, तो 30 रुपया प्लस में 30 रुपया का 20% आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो 30 रुपया का 20% प्रॉफिट होगा, कितना होगा, 6 पंचे 20 पंचे 100 और 6 पंचे 30, 30 प्लस 6 इक्वल टू 136 रुपया, सॉरी 36 रुपया, ये आपका एसपी हो गया। आप चाहें तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कोई भी सीपी होता है अपनी जगह 100% होता है और आपको 20% प्रॉफिट लेना है, तो एसपी इक्वल टू हो जाएगा 30 रुपया गुने 120%। बात एक हुआ, 0 से 0 0 से 0 बार दिया 36 रुपया, ठीक है। या तो आप ऐसे निकाल लीजिए 30 रुपया प्लस में 30 का 20% प्रॉफिट, या सीधे 20% में ही प्रॉफिट को ऐड कर दीजिए। ये अपनी जगह पे 100% है, 20% प्रॉफिट लेगा तो 120% हो गया। वेरी सिंपल, समझ रहे मेरी बात। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं, ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। कहता है एक व्यापारी को एक घोड़ा 1000 में बेचने पर इतना % की हानि हुई। भाई मेरे यहाँ से तो तुम सीपी आराम से निकाल सकते हो। घोड़े का सीपी अगर मैं पूछ लूँ क्या है तो आप तो इजीली बता सकते हो। तो सीपी घोड़ा का क्रय मूल्य, सीपी ऑफ हॉर्स आप लिख सकते हो 1000, ठीक है। ये 1000 एसपी है और इसमें 25% इतना % का हानि है। तो इतना % का अगर इसमें हानि शामिल है तो इतना % पहले हमको जाना पड़ेगा, समझ रहे हो मेरी बात को। तो अगर ये सबसे पहले विक्रय मूल्य लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये विक्रय मूल्य है भाई। और आपको हानि प्रतिशत कितना है, ये विक्रय मूल्य है। और घोड़ा का हानि प्रतिशत कितना हो गया, हानि प्रतिशत हो गया जो दिया हुआ है 25, ठीक है, पूर्णांक 1/3%। तुम चाहो तो इसको तोड़ लो, 25 दिया 75, 1 76/3%, ठीक है। ये आपका हानि है। आप यहाँ से घोड़ा का सीपी निकाल सकते हो। सीपी कितना हो जाएगा, तो 1000, देखना ध्यान से समझना, ये इतना है, इतना है। ये सीपी जो भी रहा होगा उसमें इतना -% होकर ये इतना % है। मतलब अगर ये इतना % है, कुछ भी % है, तो इससे इसको डिवाइड कर देंगे और वापस 100% पे चले जाएंगे तो मेरा सीपी निकल जाएगा। सीपी बराबर हमने एक फार्मूला आपको बताया था, एसपी गुने 100 अब बट्टे में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस %, यहाँ % की बात है। प्रॉफिट होगा तो प्लस करेंगे, मतलब जितना % प्लस लेकर सीपी है, एसपी है, उतना से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा सीपी निकल जाएगा। चलिए समझते हैं। 100% ऊपर में डाल दिया हमने, ये सीपी का वैल्यू क्रिएट करेगा। और जितना % लॉस लेकर है वो ये है, तो उतना % को हम नीचे लिख दे रहे हैं, 100 माइनस 76/3, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा 100,000 गुने 100 अपॉन में ये हो जाएगा 300 माइनस 76/3। आप चाहो तो इस 3 को उठा के ऊपर कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में कितना हो जाएगा, अगर हम 100 में से 76 माइनस कर देंगे तो कितना होगा भाई, 300 में से 76 माइनस कर देंगे तो 224 होगा। सही है, 224, चलो सही है। तो 224 यहाँ लिख दिया और 3 को ऊपर में लिख दिया। अब तो भाई मेरे ये थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया, कैलकुलेटिव तो है लेकिन क्या करना पड़ेगा। चलो मैं थोड़ा सा कैलकुलेटिव यूज कर रहा हूँ चूँकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आप हाथ से काम करना, ठीक है, हाथ से काम करो और फटाफट इसको करो। आपके एग्ज़ाम में काफ़ी समय रहता है, बहुत समस्या है नहीं, आप एग्ज़ाम में इतना कर सकते हो भाई मेरे। अपॉन में 224, ठीक है, 1339 रुपया टोटल जब कैलकुलेट करेंगे 1339 रुपया 28 पैसा आ रहा है। 28 पैसा को हमने छोड़ दिया। अब देख रहे हैं इसको, कहता है ये सीपी आ गया। घोड़ा का जो सीपी है वो 3900 रुपया है, 1339। घोड़ा को जो बेचा है वो 1200 में बेचा है भाई। ऊपर में लिखा था, आपने देखा था, ये रहा, घोड़ा को बेचा था 1200 में। ये हमारा घोड़ा का सीपी आ गया। हमने क्यों निकाला, क्योंकि हमको ज़रूरत थी। देखो किसी भी टर्म में अगर एसपी और हानि दिया हुआ है, हानि प्रतिशत, तो 3 चीज़ें ही तो होती है, सीपी, एसपी और प्रॉफिट एंड लॉस। आपको अगर एक टर्म में एसपी दिया है और हानि प्रतिशत दिया है तो आप सीपी निकाल लो, कहीं ना कहीं उसका यूज होना ही है। देखो आगे यूज हो गया।
अब कहता है घोड़ा है इतने रुपया का और इसको इतना रुपया में बेचा गया है, ठीक है। घोड़ा इतने रुपया का और इतना रुपया में बेचा गया है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। बहुत सिंपल है, आपने 1339 रुपया में बेचा कितने की सामान को, तो घोड़ा का जो सीपी है वो सीपी हो गया आपका 1339 रुपया, आप लिख लेना सीपी ऑफ हॉर्स, और जो एसपी है वो है भाई मेरे 1200 रुपया, ठीक है। तो लाभ होगा कि हानि हुआ, तो सिंपल सी बात है कि 1339 के सामान को 1200 में बेच दोगे तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, तो सिंपल ही है लॉस होगा। तो 1339 माइनस 1200 कितने हो जाएंगे 139 रुपया, ठीक है भाई। अब लॉस प्रतिशत निकालना हो तो 139 कितना में, तो 1339 में 139 रुपया का लॉस प्रतिशत हो गया है। आप अब इसको क्या करो कैलकुलेट कर लो, ठीक है। कैलकुलेट करने पर क्या आएगा, मैं थोड़ा मोबाइल कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ। 139 गुने 100 डिवाइड कर देंगे 1339 का, ठीक है। 10 रुपया 38 पैसा आ रहा है। मैंने पॉइंट छोड़ दिया था, हालांकि आपके क्वेश्चन में 10 रुपया 4 पैसा है। चलो ठीक है, 10 रुपया यहाँ आ रहा है कैलकुलेट करने पर। टोटल इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 10 रुपया 38 पैसा आ रहा है। और आपके क्वेश्चन में, आपके बुक में 10 रुपया 4 पैसा का हानि शो कर रहा है, तो आप लिख सकते हो ना 38 को 8 को 1 ले सकते हो, 10 रुपया 4 पैसा मतलब प्रतिशत का हानि, ठीक है। चलो मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। आपके इस क्वेश्चन में क्या दिया है, फर्स्ट टर्म में आपको एसपी दे दिया, उसके बाद इसका हानि प्रतिशत दे दिया, आपने सीपी निकाल लिया। सीपी निकालने के लिए आप देखिए ध्यान से समझिए मेरी बात को। मैं कहता हूँ कि कोई सामान 90 रुपया में बेचा गया 10% हानि पर, इसका मतलब ये है कि पहले जो सीपी रहा होगा वो 100% रहा होगा, उसमें 10% का हानि लिया तो ये 90% हो गया भाई, और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये चलाएगा 100% पे, मतलब वापस वहीं पर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ देखो सीपी निकालने के लिए वापस, इसका मतलब ये है देखो एसपी दिया हुआ है, इसका मतलब और सीपी निकालना है, इसका मतलब वापस जाना है आपको, ठीक है। सीपी पर वापस जाना है, पहले सीपी फिर प्रॉफिट एंड लॉस फिर एसपी। तो आपको एसपी दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है और सीपी पर जाना है, मतलब वापस जाना है। तो जो चीज़ आपने यहाँ देखी इतना % हानि लिया है तो इतना % से डिवाइड करेंगे, ये इतने % के बराबर है। और 100% होता है, कोई भी सीपी अपनी जगह पर जब होगा तो अपनी जगह 100% होगा। 100% निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो परसेंटेज कमी या वृद्धि होकर आप एसपी किए थे, बेचे थे, उसको इसे एसपी में डिवाइड कर दिए, ठीक है। मतलब ये सीपी 100% है, और इसमें जो लॉस या हानि लिया गया था, लॉस लिया गया था इतना, वो उतना लेने के बाद ये इतना % इतना रुपया था, तो इतना रुपया में इतना % से डिवाइड करके और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा सीपी निकल गया, ठीक है। तो यहाँ सीपी निकल गया भाई, हमारे पास सीपी इतना है, फिर बेचा इसको 1200 में, तो प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो गया 1200 में बेचा, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया इतना रुपया। और इस प्रॉफिट एंड लॉस को प्रतिशत में चेंज करने के लिए हमें से याद रखना है सीपी से डिवाइड करना है, क्योंकि आप जब कमा रहे हो, जैसे मान लो 100 रुपया में सामान खरीदा, 90 रुपया में बेचा, 10 रुपया का हानि हुआ, तो ये 10 रुपया 100 में हुआ न कि 90 रुपया में, तो इसीलिए 10 रुपया अपॉन 100 गुने 100, ठीक है। इसको सीपी से डिवाइड करते हैं हमेशा, प्रॉफिट एंड लॉस को ऊपर में और सीपी नीचे में, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज में लाने के लिए। चलिए, तो कैसा लगा वीडियो आप बताना मुझे। कुछ चीज़ें हैं जो अपने से समझनी होती है, और ये वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उतना ज़रूर पढ़ा दूँ आपको कि बीकॉम पार्ट 1 वाले बच्चों को कहीं पर दिक्कत ना हो। बीकॉम पार्ट 1 के लिए जो हमारी सिलेबस चल रही है, इसमें बहुत सारी वीडियो हमने अपलोड कर दी है, आपने नहीं देखा है तो आपको देखना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों तक, और वीडियो को लाइक करना ज़रूर है आपको, और कमेंट्स करके हमें बताएंगे वीडियो कैसा लगा, और कहीं बातें आपको ना समझ में आ रही हो तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, हम उसे आइंदा ख्याल रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय, टेक केयर।